सुखमय जीवन हेतु अपनाने योग्य अनमोल विचार हैं जिन्हें पढ़ने और व्यवहार में लाने से हम सभी का जीवन शांति और सुख से व्यतीत होता है। सुखी जीवन हेतु इन मंत्र द्वारा हमें आत्मज्ञान तो होगा ही, साथ व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान भी होगा। आइए जानते हैं इन मंत्रों को और एक सुखी जीवन की शुरुआत करते हैं। मान सम्मान सदा औरों को देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। कष्ट सहन करने का अभ्यास जीवन की सफलता का परम सत्य है। प्राप्त को पर्याप्त मानना ही सुख की कुंजी है। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने की धन्य होता है जितने की परमात्मा की प्रार्थना करने वाले हों। सावधान, पल भर का क्रोध आपका पूरा जीवन बिगाड़ सकता है। मुस्कुराने से आधे दुख दूर हो जाते हैं। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। जीवन संध्या की तरह जानते हुए डरना मत, मृत्यु तो दिन के बाद रात का आराम है। रिश्ते कमजोर तब होने लगते हैं जब हम गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब हम खुद ही बनाने लग जाते हैं। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार भी क्यों न हार जाए पर हार नहीं मानता, क्योंकि उम्मीद पर ही सफलता की नींव टिकी होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे पेंसिल लेकर पेन शायद इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। किसी कार्य की सफलता एवं उसे करने के समय हमारे मन का उत्साह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें केवल सम्मिलित हैं या समर्पित भी हैं। आलोचना में छुपा सच एवं प्रशंसा में छुपा झूठ यदि आप समझ जाएं तो आपकी आधी समस्याएं तो अपने आप ही सुलझ जाएंगी। हाँ और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। धन्य वह है जो आशा नहीं रखता, क्योंकि उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। गलती कर देना मामूली बात है, पर उसे स्वीकार के लेना बड़ी बात है। लोगों को परिणाम से मतलब होता है, प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में प्रयास होता है, परिणाम नहीं। आत्मविश्वास से बढ़कर न कोई मित्र है, न प्रगति की कोई सीढ़ी। नमक जैसा बनाइए अपना व्यक्तित्व, आपकी उपस्थिति का पता भले ही न चले पर अनुपस्थिति का एहसास अवश्य होना चाहिए। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। हमें जो मिला है भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि पांव में जूते नहीं हैं, अफसोस मत कीजिए। कई लोगों के तो पांव ही नहीं है। योग्यता किसी भी साधन की मोहताज नहीं होती। ईश्वर यदि कोई कमी करते हैं तो कुछ विशेषता भी देते हैं। ईश्वर की दी हुई उस विशेषता को खोजो। जैसे व्यवहार की तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करने का भाव भी रखो। सुख और आनंद ऐसे इत्र हैं जिसे जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही अधिक सुगंध आपके भीतर आएगी। पीड़ित से मत पूछिए कि तुम्हारा दर्द कैसा है, उसकी पीड़ा का स्वयं में देखिए और फिर आप वह सब कीजिए जो आप अपनी ओर से कर सकते हैं। दुआएं मिल जाए सबकी, बस यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। जो दुख आने से पहले ही दुख मानता है वह आवश्यकता से अधिक दुख उठता है। आपके पास किसी की निंदा करने वाला किसी के पास आपकी निंदा करने वाला होगा। शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने योग्य है। सदा प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब हैं। देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात हमको इंसान बना जाती है। कर लिया कीजिए कभी कभार दिल और दिमाग को भी सैनिटाइज, क्योंकि गलतफहमी और नफरत के वायरस यही से ज्यादा पनपते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जीवन में इंसान का है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ कल देता है। आओ किसी को परखने की जिद को छोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अरमान उतने ही अच्छे जहां स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का।
संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए, जनाब। जड़ों में जख्म लगते ही शाखें सूख जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।